हेलो व्यूवर्स, ट्रैवल सेंस के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नॉर्थ गुवाहाटी। आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न बैंक में ऐसे कौन से प्लेसेस है जहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हैं और इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं। तो बिना देरी किए आज का सफ़र शुरू करते हैं नॉर्थ गुवाहाटी के लिए। नॉर्थ गुवाहाटी पहुँचने के लिए सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फेरी। अगर ये वीडियो आप लोग बाद में देखें तो हो सकता है फैंसी बाजार और नॉर्थ गुवाहाटी के लिए जो कनेक्टिंग ब्रिज है वो तब तक कंप्लीट हो जाए, बट अभी के लिए फेरी ही सबसे चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। गुवाहाटी से अगर आप लोग नॉर्थ गुवाहाटी आ रहे हैं तो फेरी से आने के लिए आप लोग को पान बाजार स्थित जो फेरी घाट है वहाँ से आ सकते हैं। फेरी में आप लोग नॉर्थ गुवाहाटी के लिए 3 घाटों के लिए आ सकते हैं। एक तो हो गया माझगांव, दूसरा हो गया मध्यम खंड और तीसरा हो गया राजा द्वार। ये तीनों ही घाटों का नाम याद रखिएगा क्योंकि बाद में जब मैं रेफरेंस के लिए बोलूँगा तो ये घाटों का नाम मैं यूज़ करूँगा। बट अगर आप लोग विंटर्स में आ रहे हैं नॉर्थ गुवाहाटी तो हो सकता है ये 3 घाटों में से कोई घाट फंक्शनल ना हो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में जब वाटर लेवल कम हो जाता है तो ये फेरी घाट भी बंद हो जाता है। और अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ माझगांव और राजा द्वार घाट ही ऑपरेशनल है और मध्यम खंड का फेरी भी राजा द्वार घाट से ही ऑपरेशनल हो रहा है। गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी आने के लिए जो फेरी का फेयर है वो है 5 रुपीज़ पर हेड, या फिर अगर आप लोग बाइक या स्कूटी लेके आ रहे हैं तो उसके चार्ज है 10 रुपीज़। फेरी के अलावा अगर आप लोग ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो बाय रोड आप लोग सरायघाट ब्रिज क्रॉस करके आ सकते हैं, और एल्स रोपवे से भी आप लोग गुवाहाटी तो नॉर्थ गुवाहाटी आ सकते हैं। नॉर्थ गुवाहाटी में विजिट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है दोल गोविंदा टेम्पल। और ये दोल गोविंदा टेम्पल प्रभु श्री कृष्ण जी का एक मंदिर है। ये मंदिर 150 साल से भी पुराना मंदिर है और हर साल हज़ारों पिलग्रिमिस्ट यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। अगर आप लोग ये विज़िट करने के लिए आना चाहें तो ड्यूरिंग होली और या फिर जन्माष्टमी में भी आ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे दोल गोविंदा मंदिर में एक फेस्टिवल टाइप का माहौल रहता है। दोल गोविंदा टेम्पल आने के लिए आप तो या तो राजा द्वार फेरी घाट या फिर मध्यम खंड फेरी घाट आ सकते हैं, और दोनों फेरी घाटों के लिए डिस्टेंस अराउंड राजा द्वार से 600 मीटर और मध्यम खंड से अराउंड 750 मीटर अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होगा। दोल गोविंदा टेम्पल विजिट करने के बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं दीर्घेश्वरी टेम्पल। और ये दीर्घेश्वरी टेम्पल दोल गोविंदा मंदिर से अराउंड 6 किलोमीटर दूरी पे है। ये दीर्घेश्वरी मंदिर के बारे में माना जाता है जब प्रभु शिव जी माता सती के निष्प्राण देह को लेके पूरा धरती के चक्कर काट रहे थे, तब बॉडी के कुछ पार्ट दीर्घेश्वरी मंदिर में भी गिरे थे। इसीलिए दीर्घेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और ये कहा जाता है अगर आप कामाख्या देवी मंदिर विजिट कर रहे हैं और माता का फुल ब्लेसिंग्स चाहते हैं तो कामाख्या देवी मंदिर विजिट करने के बाद दीर्घेश्वरी देवी मंदिर भी विजिट करना चाहिए। प्रेजेंट डे के जो दीर्घेश्वरी मंदिर है उसे स्थापना करवाए थे आहूम राजा शिव सिंह जी के टाइम पे सन 1714 से लेके 1744 के बीच में। और अभी के जो मंदिर है उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित किया गया है। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ट्रेवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों तक फ्यूचर में भी ला सकूँ। तो चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन रुद्रेश्वर देवालय। रुद्रेश्वर देवालय जाने के लिए नियरेस्ट फेरी घाट है मध्यम खंड और डिस्टेंस होगा नियर अबाउट 2 किलोमीटर। और डोल गोविंदा टेम्पल से रुद्रेश्वर देवालय अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। ये रुद्रेश्वर देवालय को बनवाए गए थे सन 1749 में आहूम राजा प्रमत्त सिंह जी के द्वारा। ईयर 1714 में जब आहूम किंग स्वर्गदेव रुद्र सिंह जी ने अपना आहूम किंगडम को एक्सपांड करने के लिए गुवाहाटी में कैंप कर रहे थे, तो उसी दौरान एक इलनेस में उनके डेथ हो जाते हैं इसी प्लेस में। और इसीलिए उनके बेटे प्रमत्त सिंह जी ने उनके पिता रुद्र सिंह जी के मेमोरी में इसी प्लेस में रुद्रेश्वर देवालय नाम से एक शिव मंदिर स्थापना करवाया। सन 1897 और 1950 में जो असम में भूकंप आए थे उन भूकंपों ने इस मंदिर का काफ़ी क्षतिग्रस्त किए हैं, और इसीलिए प्रेजेंट डे का जो स्ट्रक्चर है उसे भूकंप के बाद जो लोकलाइट्स है उन्होंने रिनोवेट किए हैं। प्रेजेंट टाइम में रुद्रेश्वर देवालय एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस मंदिर के बिल्कुल सामने एक तालाब है जिसे कुंवरी पुखुरी नाम से जाना जाता है। कुंवरी पुखुरी मीन्स इन असमीज क्वींस की तालाब।
रुद्रेश्वर दिवालय विजिट करने के बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं मणिकर्णेश्वर दिवालय, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और इसे स्थापना करवाए थे अहोम किंग राजेश्वर सिंह जी ने इन 1755 में। ये एक शिव जी का मंदिर है और रुद्रेश्वर दिवालय से मणिकर्णेश्वर दिवालय के लिए डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 4 किलोमीटर। और अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आना चाहें तो नियरेस्ट फेरी घाट है राजा द्वार, और राजा द्वार फेरी घाट में बिल्कुल लगे हुए हैं, वहाँ से आपको दिखाई देगा ये मंदिर। मणिकर्णेश्वर दिवालय के पास से ही आप लोग ब्रह्मपुत्र रिवर की खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। नॉर्थ गुवाहाटी में विजिट करने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में एक अनदर इम्पोर्टेंट प्लेस है अश्वक्लांता टेम्पल। यह अश्वक्लांता टेम्पल बनवाए थे अहोम किंग शिव सिंह जी ने सन 1720 में। ये भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और यहाँ पे आने के लिए नियरेस्ट फेरी घाट है माझगांव फेरी घाट से अश्वक्लांता टेम्पल का डिस्टेंस होगा अबाउट 100 मीटर्स। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर को ढूंढ रहे थे तो उनके घोड़े काफ़ी थक गए थे, तो इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण ने उनके घोड़े को यहाँ पे इस प्लेस में रेस्ट करने के लिए दिए थे और इसीलिए इस प्लेस का नाम पड़ा अश्वक्लांता। दैट मीन्स अश्व मीन्स हॉर्स, क्लांता मीन्स टायर्ड। 1897 में जो असम में भूकंप हुआ था, उस भूकंप में इस मंदिर का काफ़ी सारे हिस्से डिमोलिश हो गया था और बाद में ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड कार्जन के इनिशिएटिव के द्वारा इस मंदिर को फिर से रिनोवेट किया गया। नॉर्थ गुवाहाटी के पास में ही विजिट करने वाले प्लेसेस में से और एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है मदन कामदेव। ये मदन कामदेव एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और डोल गोविंदा टेम्पल से मदन कामदेव का डिस्टेंस है नियर अबाउट 18 किलोमीटर। मदन कामदेव जाने के लिए आप लोग 2 रास्ते से जा सकते हैं। एक तो हो गया डोल गोविंदा वाले रास्ते से और नहीं तो आप लोग संगसरी होके भी जा सकते हैं। मदन कामदेव के जो स्ट्रक्चर है उसे अनुमान किया जाता है 9वीं से लेकर 10वीं सदी के जो पाला डायनेस्टी थी उस पीरियड के हैं। कामदेव और उमा देवी के ये टेम्पल अभी रुइन हो चुके हैं, बट एक काफ़ी बड़े एरिया में मंदिर के जो स्ट्रक्चर्स थे, पुराने स्ट्रक्चर्स अभी भी देखने के लिए मिलते हैं। मदन कामदेव टेम्पल विजिट करने के बाद आप लोग विजिट कर सकते हैं वहीं पे स्थित मदन कामदेव साइट म्यूजियम, जहाँ पे काफ़ी पुराने 10वीं से 12वीं सदी के जो पुराने स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे प्रिजर्व किया गया है और म्यूजियम की एंट्री फ़ी है 5 रुपीज़ पर पर्सन। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से नॉर्थ गुवाहाटी के बारे में आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिले होंगे। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।